रमज़ान के बाद जैसे ही शव्वाल का चांद नज़र आया, मुस्लिम मुआशरे में शादियों का तांता बन गया। मेरी इस बात से आप भी इत्तेफाक करेंगे कि इस वक्त हम में से ज़्यादातर लोगों की मसरूफ़ियत इन्हीं शादियों में शामिल होने की होगी। लेकिन इन खुशियों के पलों भी में एक तकलीफ़ हमें महसूस होती है, और वो है शादियों के मौके पर हमारे ज़रिए कुरान और सुन्नत की खूबसूरत और फ़ायदेमंद तालीमात को छोड़ देना और दीगर कौमों से बेहयाई और जाहिलाना तरीके उधार लेकर इस मुक़द्दस रिश्ते की शुरुआत करना। अज़ीज़ मुस्लिम साथियों, अल्लाह ने ये दीन इस्लाम हमें एक नेमत के तौर पर दिया है, जिसका ज़िक्र अल्लाह ने सूरह माइदा आयत 3 में किया है। ये दीन एक इंसान ही नहीं बल्कि एक पूरे समाज के तमाम मसाइल का हल है। और ये बात जग ज़ाहिर है कि समाज की बुनियादी इकाई परिवार है, जो कि निकाह के ज़रिए ही वजूद में आता है। आज हमने इस निकाह को फिजूल रसूमात के ज़रिए बहुत कठिन बना लिया है। तो आज ये ज़रूरत महसूस होती है कि हम कुरान और सही अहादीस की तरफ लौटें और शरीयत ने जो इंसाफ पर आधारित जीवन व्यवस्था हमें दी है उसके मुताबिक अमल करें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए ये पोस्ट तैयार की गई है, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि कुरान और सुन्नत में निकाह के बारे में जो अहकामात दिए गए हैं उन्हें हिंदी ज़बान में आपके सामने रख दिया जाए, जिससे आप उस निकाह के तसव्वुर से आशना हो जाएं जिसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया, लेकिन हम उसे भूल गए। इस वीडियो में हम निकाह के बारे में कुरान और हदीस से हासिल तालीमात आपको शेयर करेंगे, जिसमें पूरे हवाले के साथ नंबर समेत आपके सामने ये तालीमात रखी जाएंगी। निकाह का मतलब। निकाह अरबी ज़बान के माद्दे इन क ह ना क ह से बना है, जिसका मतलब है मिलना या जमा करना। इस तरह मिलना जिस तरह नींद आँखों में मिल जाती है या बारिश के कतरे ज़मीन में जज्ब हो जाते हैं। इससे ये बात वाज़ेह हुई कि इस्लाम चाहता है कि निकाह के बाद शौहर और बीवी के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ पैदा हो जाए जैसा ताल्लुक़ आँख और नींद के दरमियान होता है। इसी बात को कुरान ने एक दूसरी मिसाल में बयान किया। हुन्न लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्न। वे तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। यानी जिस तरह लिबास और जिस्म के दरमियान कोई दूरी नहीं होती और वे एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, उसी तरह का ताल्लुक़ शौहर और बीवी के बीच होना चाहिए। बाहवाला। निकाह की बरकत और दहेज की लानत। पेज 9। लफ्ज़ निकाह के असल मायने अक़्द के ही हैं। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहे। निकाह की अहमियत। उन औरतों के सिवा जो तुम्हारे लिए हराम हैं, तुम्हारे लिए दूसरी औरतों से निकाह करना जायज़ है, बशर्ते कि तुम बदकारी व ज़िना की नीयत से नहीं, बल्कि तुम इफ़्फ़त या पाक दामनी की गर्ज़ से अपने माल व मेहर के बदले निकाह करना चाहो। जिन औरतों से तुम दाम्पत्य जीवन का जो फ़ायदा उठाओ, उसके बदले उन्हें जो मेहर तय किया है उन्हें दे दो, और मेहर के मुकर्रर होने के बाद अगर आपस में कमी ज़्यादती पर राज़ी हो जाओ तो उसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं है। बेशक खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ और मसलहतों का पहचानने वाला है। और तुम में से जो शख्स आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की हैसियत ना रखता हो, तो उसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़े में हो और ईमान वाली हो, और खुदा तुम्हारे ईमान से खूब वाकिफ़ है। ईमान की हैसियत से तो तुम एक दूसरे का हमजिन्स सहजात हो, लिहाजा तुम उनके मालिकों की इजाज़त से लौंडियों से निकाह करो और उनका मेहर हुस्ने सुलूक से दे दो। मगर उन्हीं लौंडियों से निकाह करो जो इफ़्फ़त के साथ तुम्हारी पाबंद रहें, न तो खुले आम ज़िना करना चाहें और न चोरी छिपे से आशनाई करें। ये सहूलत तुम में से उन लोगों के लिए पैदा की गई है जिसे शादी ना होने की वजह से ज़िना में मुब्तला हो जाने का खौफ हो। लेकिन अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हमारे चैनल राशिद इस्लामिक स्टूडियो 2 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
اسی کے ساتھ اب عزت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔